हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीतू कोचिंग क्लासेस में। फाइनली आज 10th का जो साइंस का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो 80 क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ और स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने काम के ऊपर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, वो कहाँ पे होता है? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, अधिकांश अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर। जो लेंस का क्षमता होता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो बाल दाढ़ी नहीं बनता है सैलून में, वहाँ कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मतलब कि दर्पण के सामने कहाँ पे रखेंगे वस्तु को ताकि उसका जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मतलब पी और एफ के बीच रखेंगे वस्तु को ताकि उसका जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहते हैं। तो कहते हैं लेंस की क्षमता बोला जाता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, वहाँ पर F का मान हो जाएगा 20, तो इंक्लूड करेंगे और उसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचलन भी, पूर्ण परावर्तन भी, वर्ण विक्षेपण भी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग होता है काला। ठीक है, उदासीन जो होता है तार उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो है विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो है 1200 ओम। ठीक है, और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो वो लेगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR, उस पर पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य होगा, वो होगा 1.5 जूल। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, इस पर पुट कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं।
तो इंद्रधनुष रंगीन होते हैं जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजन था, कैसा था? तो समानांतर था। अगर श्रेणी में रहता तो हटा लेते तो प्रतिरोधक क्या होता? घट जाता। लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो प्रतिरोध है वो किस रूप में है? तो समानांतर के रूप में है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति होगा तो 25 वाट। इसको हल कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसमें जितना भी है सभी हो जाएंगे। ठीक है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और वी आई। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो +2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सत्य है। जो अभी बताए कि V बराबर IR होता है, वही इसको हिंदी में बोला गया। ठीक है, आप लोग हिंदी करके बिठा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है तो एल्युमिनियम है। क्या है चालक? कहने का मतलब जो विद्युत में प्रभावित होता है। तो अब्रक नहीं चालक है, कांच नहीं है, चीनी मिट्टी चालक नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है, कंडक्टर है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम अति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। क्या होता है? 1 से अधिक, 1.007 समथिंग होता है, तो इसे 1 से अधिक ही मानेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा रहता है? तो अवतल दर्पण रहता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन का होता है। किसका होता है? एथाइन का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होगा। ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर सी। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 28। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ स्रोत है? वो है प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। कोयला भी स्वच्छ नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा क्या? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस pH मान पारस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो C6H12O6 हो जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होगा? वो होगा 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि Zn + CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एवब रिएक्शन। 34 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? चमकीला उजला होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है कितना सहसंयोजक बंधन है? तो 7 सहसंयोजक बंधन इसमें है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर देखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? वो ग्रेफाइट है, जो कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 नंबर देखिएगा, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? वो है सोना। क्या हो जाएगा? सोना। 43 नंबर देखिएगा, पेंटेन जिनका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समयावयवी संभव है? तो हो जाएगा 3। 3 तरह से इसे हम क्या करते हैं? संरचना कर सकते हैं इनको, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 44 नंबर की अभिक्रियाशील समूह ये जो दिख रहा है CO को कहते हैं तो कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? वो हो सकता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन के हम लोग पढ़ेंगे, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मा फॉर मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी गलवीनीकरण। क्या कहते हैं? गलवीनीकरण कहते हैं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसका संयोजकता कितना होगा? तो होगा इसका संयोजकता ऑप्शन नंबर बी 2, वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो है तांबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी किण्वन द्वारा किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaO हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक है तो A और B दोनों हो जाएगा NaCl प्लस KLO3 और NaCl के आई है जी, आई है, सॉरी आई है, ठीक है। तो दोनों हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेटेक्स पाया जाता है तो कनेर में, ठीक है। लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? कनेर में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है तो विरिसन द्वारा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वर्तिका भाग है तो जयांग का है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत का। ग्रहणी कहाँ का भाग है? छोटी आंत का भाग है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में लसिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या निर्माण करता है? तो श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। इसका थ्योरी पढ़िएगा तो संपूर्ण समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, क्लास में संपूर्ण इसका जानकारी मिलेगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है पादप में, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन है पादप हार्मोन है, कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। पत्तियों का जो पत्ता मुरझा जाता है पादप हार्मोन में, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है, तो मादा हो जाएगा अंडाणु, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है तो अमरबेल है, ठीक है। 67 नंबर देखिएगा द्विखंडन पाया जाता है तो जीवाणु में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त बिंबाणु, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी, ठीक है। जो सजीव जीवधारी होता है उसे यूरिया भी निकलता है, अमोनिया भी निकलता है और यूरिक अम्ल भी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिच, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम बनाए रखता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने किया था, जीन जोहानसन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पराग का निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो पराग कोश में बनते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है, तो एड्रिनल द्वारा नियंत्रण होता है रुधिर चाप। एड्रिनल जो होता है उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से स्रावित होता है, तो निमोनिया है जो श्वसन तंत्र से प्रभावित होता है। मतलब निमोनिया हो जाएगा तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखता है, तो कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। रक्त में जो शर्करा का स्तर बढ़ेगा या घटेगा उसका जो कंट्रोलर होता है वो इंसुलिन के हाथ में होता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर में लंबी कोशिका। ठीक है। और 80 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। और क्वेश्चन बोला अगर जाएगा कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।